इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से। डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। यही वजीर और ये सारे KP के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाजों में शिरकत कर रहे होते, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते हैं। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। डरा धमका कर कुछ नहीं होगा, जितनी कोशिश करनी है करके देख लें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज, कहा जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा आगे वज़रा की तवज्जो कुरम के बजाय इस्लामाबाद धावे पर है। मुजाहिरीन ने गैर मुल्की मेहमानों के रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार किसी सूरत कबूल नहीं। मजीद बोले, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया गया है। सड़कें उस तरह बंद नहीं जैसे पिछली बार बंद की गई थी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा, तीनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर सवालात उठा दिए। पूछा, PTI अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों देती है? ये सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश और खेल है? खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फोकियत दें। सुबह आपस में लड़ाई हुई अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की, और अब जो है वो इनके लोग जो हैं वो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शराहों से हम गुजरे, हमने इस्लामाबाद का दौरा किया और काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। रास्ते बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, तहरीक इंसाफ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र की अवाम को वजाहत, कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजामिया को कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लें, रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं और खुद पुलिस मोबाइल्स में बैठ रहे हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वालों की आपस में लड़ाइयां हैं। एक बुशरा ग्रुप है, दूसरा अलीमा ग्रुप है। बानी PTI को रिहा कराना है तो अदालतों से रुजू करें, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? धावा बोला जा रहा है, अपने ही मुल्क के दारुल खिलाफे पे हर तरफ आवाज लगाई जा रही है कि पकड़ लो, आग लगा देंगे, कब्जा कर लेंगे, जेल तोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब चाक गिरेबां, गले में एक पटका डाले, पंजाब पे हमला करना चाहते हैं। उस सब के बाद खुद रात को आके सरीना में सो जाना। कहाँ है वो तमाम सूरमा लीडर? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। चले कुछ लोगों ने आवाजें दे देकर कह दिया कि खुदा के वास्ते मुझे पकड़ लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। शिराजा बिखर चुका है PTI का। ऐसे लगता है कि ये चाहते ही नहीं है खान साहब की कोई सुलह सफाई हो, कोई गुफ्तगू हो, कोई बातचीत हो। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का अली अमीन गंडापुर पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ये ना हो PTI क़यादत एक बार फिर पतली गली से खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच जाए। PTI का शिराजा बिखर चुका। डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? पूछा, बुशरा बीबी घरेलू खातून है, वो सियासत क्यों कर रही हैं? हकीकत यह है PTI वाले अपने बानी की रिहाई नहीं चाहते। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है PTI का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीजी का मुजाहरा किया गया। 9 मई से लेके आप जमान पाक को याद करें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो NRO वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है, वो अदालतों का काम है। बानी तहरीक इंसाफ मुआफी मांग भी लें तो जुर्म खत्म नहीं होगा। नासिर हुसैन शाह का तबसरा, कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी NRO चाहते हैं जो अदालत से ही मिलेगा। PTI का जलाओ गहराओ और शिद्दत पसंदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा। PTI अमन के धारे में आए और शिद्दत पसंदी छोड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक पहुंच गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अलग गाड़ी में सवार। सियालकोट से उमर डार और साहबजादा हामिद रजा की क़यादत में रैली।
पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। मुल्तान से जैन कुरैशी, आमिर डोगर गिरफ्तार। लाहौर में भी रहनुमाओं समेत 130 से जायद कारकुन पकड़े गए। पीटीआई कारकुनों का फैजाबाद में पुलिस एहलकारों पर पथराव। इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। खुशाब में जहलम पुल पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़प। फैसलाबाद में मुश्तइल कारकुनों का लीड फोर्स और पुलिस पर पथराव। टीआई खान में इस वक्त खेल इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुन पुलिस पर टूट पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब में कंटेनर्स के बायस रास्ते बंद, शहरी परेशान। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हो जाएंगे सुबह तक। लोग ऐसे निकलेंगे ना, जो आज नहीं आया कल आ जाएगा, जो कल नहीं आया परसों आ जाएगा। काम तो टुरिया रहेगा ना सर। सर कोई मुज़ाकरात की बातचीत भी हो रही है? कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? नहीं कोई सर, हुण मैसेज तो है? मूवमेंट हो रही है। मतलब है सानू शैल पै रहे ने, सानू रबड़ दी बुलेट्स पै रहे ने, साडे बंदे नु डांगा पै रही ने, साडे बंदे घर टुट रहे हैं। तुसी मेरे तो पूछ रहे हो मुज़ाकरात की बात हो। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे चाहे कितने दिन लग जाएं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा हमारे वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 2 सूबाई वुज़रा कुरम में मौजूद थे, मामला हल कर लिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कुरम में दहशतगर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत एहतजाज में मसरूफ है। अमनो अमान के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। पीटीआई जितने मर्जी एहतजाज कर ले, बानी बाहर नहीं आएंगे। जो वाकया पेश आया है इस वक्त और उससे पहले, क्या ये माजी में ऐसे आया कि आप लोगों के सर कलम हो रहे हैं, लोगों के बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक की जानें जा रही हैं, और हमारी सूबाई हुकूमत का सिर्फ ये है कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी? क्या धरनों से इनका बानी चेयरमैन रिहा हो जाएगा? सवाल ही पैदा होता है। ये आए 10 दफ़ा नहीं 50 दफ़ा चढ़ाई कर लें। जुड़वा शहरों में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया। मरी के भी तालीमी इदारों को आज बंद रखने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी के इन कैंपस मिड टर्म इम्तिहानात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बायस बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वजीर खजाना ने एहतजाज से मुआशी नुकसानात के अदादो शुमार सामने रख दिए। कहा मुल्क में एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल के बायस बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब रुपए का खसारा होता है। लॉकडाउन और एहतजाज से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। एहतजाज के बायस सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। कुरम में फ्री कैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा हुकूमती जरगे ने गुज़श्ता रोज अमायदीन से मुलाकात की। हुकूमती जरगा कुरम से वापस पेशावर पहुंच गया। चंद लोग पाकिस्तान पर कब्जा किए बैठे हैं। हाफिज नईमुर रहमान बरहम कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा असेंबलियों में जाने वाले 90% नुमाइंदे खरबपति होते हैं। माल बनाने वालों को फॉर्म 47 के तहत लाया गया। पार्लियामेंट में जागीरदारों और वडेरों की नुमाइंदगी है। हमारे जिद्दोजहद का हिस्सा बनकर नाअहल हुक्मरानों को हटा दें। बच्चों ने शाहीनों को सबक सिखा दिया। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों पहले वनडे में 80 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे के पहले खेलते हुए 205 रन, रिचर्ड 48 और सिकंदर रजा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अलियागा और फैसल अकरम ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। कौमी टीम की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, आसान हदफ पहाड़ बन गया। 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 रन बना सके। सलमान आगा 4, हसीबुल्लाह बगैर कोई रन बनाए वापस लौटे। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। डिक वर्थ लॉयस मेथड के तहत जिम्बाब्वे कामयाब ठहरा। सिकंदर रजा ऑलराउंड परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाक बेलारूस दोस्ती का नया दौर। सदर अलेक्जेंडर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे कर रहे हैं। दौरे के दौरान ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत होंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बेलारूसी वुज़रा और सरमायाकार शामिल। बुशरा बीबी को बगैर तोले बोलना महंगा पड़ गया। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ वजीराबाद में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक थाना कुक्कड़ मंडी में शहरी की मुद्दत में पीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पंजाब में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। कुछ देर कबल एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड। मुल्तान पर भी धुएं के बादल बरकरार। पेशावर, हरीपुर, रावलपिंडी और कराची में भी स्मॉग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। तुर्क सदर और रूसी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात समेत बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्किया खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फरोग के लिए इक़दाम करता रहेगा। दोनों ममालिक का तिजारत और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेतन्याहू का इत्तेहादी इश्यूअल लेटर। अमरीका में इसराइली सफीर मुकर्रर। नए इसराइली सफीर का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों से है। सिंधी सकाफत के चर्चे। हाथ से बनी अजरक, कपड़े और ज्वेलरी। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल सबको भा गया। लोगों की बड़ी तादाद पोर्ट ग्रैंड पहुंची। शुरा इलाकाई म्यूजिक से खूब महसूस हुई।